जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चली होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हमारी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सेशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है प्यारे बच्चों। तो वीडियो के आपको अंत तक बने रहना है। आज देखो हम क्या क्या बातें करेंगे। बच्चों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आखिर हमारा एमपीएनएम का रिजल्ट कब तक में देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग कब तक होगी। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बताया था कि एमपीपीएनएसटी का जब रिजल्ट आया था तो हमने बता दिया था कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमने व्यापम के साथ भी बात किए थे, ठीक है। तो उसके जस्ट दूसरे दिन ही क्या है, रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो आज हम एमपीएनएम वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये बात करेंगे। इसके साथ कुछ बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर क्या एमपी पुलिस की वैकेंसी इस साल देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ एमपीएसआई जो है, एमपीएसआई की देखो लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है। इससे बच्चे क्या है, ओवर एज हो गए हैं। ओवर एज के साथ साथ क्या है, कुछ तो डिमोटिवेट हो गए हैं, तैयारी करना छोड़ दिए। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ करिए, क्या है कि आखिर इस साल आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर जेल पेरी और फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, जेल पेरी और फॉरेस्ट गार्ड के फाइनल रिजल्ट कब तक घोषित करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, एमपीपीएनएसटी वाले बच्चे लगातार क्या है कि मैसेज कर रहे हैं कि सर इसकी काउंसलिंग कब से हो रही है, आखिर सेफ जोन कितना रहेगा, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। इसके साथ साथ हमने बताया कि एमपीएनएम का रिजल्ट कब घोषित होने वाला, आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है। देखो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को आपको इन तक बने रहना है और सेशन को लाइक नहीं करते हो प्यारे बच्चों, लाइक तो कर दिया करो। आप लोग के लिए देखिए इतना कुछ कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है। इससे क्या होता है कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारा जो परिवार हमको सपोर्ट कर रहा है। जब तक प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो परिवार कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो सपोर्ट करना, बस एक लाइक तो मांगते हैं और एक सब्सक्राइब मांगते हैं और एक शेयर मांगते हैं। तो चलते आज के सेशन में। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले प्यारे बच्चों कि आखिर एमपी पुलिस की नई वैकेंसी कब तक आएगी, क्या इस साल आएगी कि नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो देखो हाँ प्यारे बच्चों, आपने पत्रिका न्यूज देखा होगा। देखो तो पत्रिका न्यूज में बताया गया, अभी कल की ही अपडेट थी प्यारे बच्चों, कि देखो इस साल वैकेंसी 2 साल के अंदर, याद रखना 2 साल, ठीक है, 2 साल के अंदर यानी 2 वर्ष के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, 16,000 या 16,000 के समथिंग, ठीक है, 15 से 16,000 के समथिंग क्या है रिक्त जो पद है उनको भरे जाएंगे, ठीक है, 2 साल के अंदर। यानी अब इस साल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इस साल समथिंग 7,500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सर कब तक देखने को मिली, तो देखो हमने व्यापम पे बात किया है तो उन्होंने बोला कि देखो अभी डिपार्टमेंट से हमको कोई आदेश नया तो लेटर नहीं आएगा, जैसे ही आएगा तो हम जल्द से जल्द क्या है रोल बुक तैयार कर देंगे और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे प्यारे बच्चों। तो हम ये नहीं कह सकते प्यारे बच्चों कि कब तक में आएगी, लेकिन हाँ यही अनुभव और यही लग रहा है कि इस साल वैकेंसी देखने को अंत तक में आपको मिलेगी पुलिस की। तो जो भी जिनका भी सपना है कि सर हमको पुलिस में जाना है या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस में आराम से मेहनत करो, ठीक है, अभी से लग जाओ। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते हैं कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे। तो क्या होता है कि फिर कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है ना, नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ उसके 1 महीने बाद क्या है पेपर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एमपी पुलिस देखो, और इसके देखो प्यारे बच्चों एमपी पुलिस के जो पद है प्यारे बच्चों समथिंग 16,000 के पद अभी खाली है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 16,000 रिक्त पद है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो जो हमारी सरकार है मध्य प्रदेश की, तो हमारे जो युवा है और किसान इनको तो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही। लाडली बहना में इतना खर्चा देखो कर रही है, हर जगह देखो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही, लेकिन हमारे जो युवा है जो भविष्य है उनके साथ तो खिलवाड़ और धोखाधड़ी हमेशा से होता आ रहा है और सबसे जो बड़ा भ्रष्टाचार अपने एमपी में है, ठीक है। एमपीएसआई की बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखो एमपीएसआई में 1,000 की समथिंग क्या है पद खाली हुए हैं, वहाँ भी हमने बात किया व्यापा में।
तो वहाँ सेम जवाब मिला कि वो क्या बातें हैं कि सर अभी देखो डिपार्टमेंट से कोई आदेश नहीं आया है, जैसे आदेश आता है तो आपको साइट पे क्या है नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, साइट पे क्या अपडेट दे दिया जाएगा। तो देखो अभी संभवतः लग रहा है कि देखो 1000 पदों में से हम मान के चलते हैं कि देखो 1000 नहीं, अभी देखो क्लियर नहीं कोई बता सकता है कि देखो कितने पद आने वाले हैं। ठीक है, देखो आपने भी देखा होगा कई सारे टीचर कोई बोलता है 500 तो कोई 700 तो कोई क्या है 900 तो कोई 1000। देखो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कितने पद आने वाले, लेकिन हाँ इतना है कि 950 या 1000 पद खाली है, तो इतना मान के चलो कि 500 के समथिंग तो पद इस साल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस साल भी लग जाओ प्यारे बच्चों। दो चीज, ये देखो एमपी पुलिस की हमने बात कर ली, एमपीएसआई की बात कर ली। अब हम देखो चलते हैं, बच्चों का कमेंट था कि सर ये अपना जो जेल पहरे और फॉरेस्ट गार्ड वाला क्या है फाइनल रिजल्ट कब तक या मेरिट कब तक देखने को मिल जाएगी। देखो हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हमने बात की, साथ में हम रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे। उसके साथ साथ हमने एमपी पुलिस जेल पहरे फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है ये लटका हुआ, इसके बारे में हमने व्यापम से बात की, साथ में एमपी पुलिस और एमपीएसआई के बारे में भी बात की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को घबराना नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, हम आपके साथ हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। इसके साथ साथ चलते हैं प्यारे बच्चों, हमारा ये हो गया फॉरेस्ट गार्ड हो गया और जेल प्रहरी वाला ये हो गया। एमपी पीएनएसटी वाले सेफ स्कोर कितने हैं और काउंसलिंग कब तक हो रही है। देखो बच्चियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आखिर काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। तो प्यारे बच्चों मैं अभी बता रहा हूं कि यदि आपके इतने नंबर के आसपास हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, और यदि इतने नहीं है तो फिर प्राइवेट आप कर सकते हैं। साथ में हम काउंसलिंग की बात करते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर काउंसलिंग कब से होगी। ठीक है, तो देखो हमने आज ही कॉल किया है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ जो नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ पे कॉल किया, तो वहाँ पे देखो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली प्यारे बच्चों। अभी वहाँ से बोला है कि देखो अभी कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं, जब भी होगा तो साइट पे क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि हमने अभी पिछली वीडियो बनाया था तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग है प्यारे बच्चों उनकी जो काउंसलिंग वहाँ पे बताया था एमपी ऑनलाइन के माध्यम से बताया गया था कि इस बार जो काउंसलिंग होगी बीएससी नर्सिंग की प्यारे बच्चों, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होगी तो वो किसके माध्यम से होगी प्यारे बच्चों, किसके माध्यम से होगी, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम वहां भी पता किए, ठीक है, कॉल किए वहां पे। ठीक है, तो एमपी ऑनलाइन पे हमने कॉल किया, वहां पे जो अपना साइट रहता है उनका नंबर रहता है, कॉन्टेक्ट रहता है। ठीक है, तो हमने वहां पे भी कॉल किया क्योंकि बच्चियों को लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आखिर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली। तो हम वहां भी पता किए प्यारे बच्चों कि सर इस साल तो ये न्यूज़पेपर पे ये निकल के आ रहा है कि इस बार जो काउंसलिंग होगी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। तो वहां भी कोई ऑथेंटिक जानकारी ऐसे नहीं मिली प्यारे बच्चों। ठीक है, वहां भी यही बोला गया कि यदि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी तो आपको एमपी ऑनलाइन के होम पेज पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को समझ, मुझे अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि कब तक में हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है प्यारे बच्चों। देखो मैं बता रहा हूँ कि जो अपना बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है प्यारे बच्चों तो इसी महीने के मान सकते हो, देखो 15 से 20 तक में मान के चलो प्यारे बच्चों, देखो 15 से 20 तारीख तक। ठीक है, 15 से 20 तक मान के चलो प्यारे बच्चों। देखो मैं कोई ऑथेंटिक या नहीं बोलता हूँ कि प्यारे बच्चों की इस डेट के अंदर या इस डेट के बाद हो जाएगा, लेकिन एक मैं अनुमानित लगा के बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी बहुत हमने प्रयास किया, ठीक है, कि आखिर काउंसलिंग कब तक होगी। ठीक है, बच्चे लगातार परेशान हैं, कॉल भी किया। और हाँ प्यारे बच्चों, साथ में मैं कुछ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग यदि विश्वास नहीं होगा तो हम रिकॉर्डिंग भी आपको सुना सकते हैं प्यारे बच्चों। नमस्कार, डीएमई हेल्पडेस्क से मैं निशा आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए सर। गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मैं राहुल विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ मैम। हाँ जी मैम ये बोल रहा था कि जो अपना एमपी जो पीएनएसटी है तो इसका जो डीएमई का ये काउंसलिंग कब से हो रहा मैम। पीएनएसटी काउंसलिंग के लिए आप पूछ रहे हैं। हाँ, जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो होता है तो ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी मैम। सर अभी ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है पीएनएसटी काउंसलिंग के लिए। अच्छा मैडम, तो कुछ संभावना है मैम कि कब तक में हो पाएगा कुछ। नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं आई है विभाग द्वारा। अच्छा मैडम। हाँ जी सर। ठीक है मैम, ओके मैम, हैव ए नाइस डे। डीएमई में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम सेब की बात करते हैं और एमपी एएनएम को लेकर बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, तो हमने .esv से बात की तो उन्होंने देखो क्या बोला है, हमारा जो एमपी
एएनएम का एग्जाम हुआ है उसमें रिजल्ट को लेकर क्या बोला गया है, ठीक है। तो वहां पे देखो आपका जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों अंडर प्रोसेस पे है, ठीक है, अंडर प्रोसेस पे है प्यारे बच्चों, अंडर प्रोसेस पे है, यानी देखो क्या है आपका जो ये रिजल्ट है कभी भी जारी हो सकता है। मेरी उम्मीद है मुझे कि मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो वहां पे बताने एमपी एएनएम का एग्जाम हुआ है उसमें रिजल्ट को लेकर क्या बोला गया है, ठीक है। तो वहां पे देखो आपका जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों अंडर प्रोसेस पे है, ठीक है, अंडर प्रोसेस पे है प्यारे बच्चों, अंडर प्रोसेस पे है, यानी देखो क्या है आपका जो ये रिजल्ट है कभी भी जारी हो सकता है। मेरी उम्मीद है मुझे कि मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो वहां पे बताने के अनुसार अंडर प्रोसेस है, मतलब आपका प्रोसेस चल रहा है, तो जल्द से जल्द रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दी जाएगा। अब थोड़ी सी हम कट ऑफ पे बात करते हैं। बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आखिर कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो चलो आइए जानते हैं सेफ स्कोर क्या है। और मुझे आशा है कि देखो सब पे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एक एक करके हमने जवाब दे दिया, ठीक है ना। और पुलिस वाले भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो 16,000 अभी पद खाली हैं, तो इस साल तो 7,500 देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते प्यारे बच्चों कि कब देखने को मिलेंगे, आखिर कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट में बात किया तो यही बातें वहाँ पे भी बोली गई कि जब भी डिपार्टमेंट से एसबी पे हमने बात की तो यही बात बोली गई कि जब भी डिपार्टमेंट से आदेश आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम कट ऑफ की ओर थोड़ा नजर दौड़ाते हैं प्यारे बच्चों। पहले हम एमपी पीएनएसटी वाले बच्चों को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एमपी पीएनएसटी साथ में जीएनएम टोटल देखो फॉर्म कितने थे, कितने कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, तो 82,597 कैंडिडेट थे प्यारे बच्चों एमपी पीएनएसटी में। और देखो हमने पहले भी बताया था कि जो कट ऑफ होता है कई चीजों पर निर्भर होता है कि पेपर का लेवल कितने थे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट कितने वहां पे क्या थे अपीयर्ड हुए थे और कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, नहीं हुए थे, साथ में कोई भी एग्जाम हुआ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका कट ऑफ डिपेंड करता था। और इस साल का पेपर आपको पता है कि एमपी पीएनएसटी वाले बच्चों का पेपर थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट पूछा गया था, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। आइए देखते हैं यदि आपके पास इतना स्कोर आ रहा है आसपास, ठीक है, जनरल वाले जो बच्चे हमारे, तो यदि 45 से, ठीक है, 45 से 50 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर पे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि इसके बीच में आपका नंबर आ रहा है तो सेफ स्कोर पे है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में 44 टू 48 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ जोन में प्यारे बच्चों। ओबीसी में देखो 42 से 46 के आसपास आ रहा है तो सेफ जोन में है प्यारे बच्चों। और एससी और एसटी वाले, ठीक है, एससी एसटी वाले यदि आपके पास एससी वाले 37 टू 40 मान के चलो, यदि आप इतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और यदि एसटी वाले क्या है 35 से या 36-37 आपका आ रहा है तो आप क्या है सेफ जोन में है। ये एमपी पीएनएसटी की हम बातें कर रहे थे, ठीक है। और इतने जीएनएम भी मिला के एमपी पीएनएसटी और जीएनएम मिला के 82,597 स्टूडेंट थे वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ी सी गर्मी है, देखो पंखा ऑफ किए हैं क्योंकि क्या पंखा चलता है तो फिर सही से बोर्ड पे दिख नहीं पाता, ठीक है। अब हम एएनएम पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। एएनएम पे कितने, देखो यदि प्यारे बच्चों आपके एएनएम में जनरल हो तो 44 से प्यारे बच्चों आपके 50 तक भी आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 44 से 50 तक नंबर आ रहे हैं क्योंकि इसमें भी इस बार क्या है पेपर का लेवल आपको पता होगा, क्योंकि आपने जो बच्चे पेपर दिए हैं पता होगा पहले से लेवल कितना था, ठीक है। 44 टू क्या है 44 टू 50 तक यदि आपके आ रहे हैं जनरल से हैं तो आप सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 42 से मान के चलो 48 तक यदि आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बोलते हैं कि 37 टू 40 43 टू 42 टू 48 क्या है आप ईडब्ल्यूएस में। अब हम ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की बात करते हैं आपके 41 टू 47 भी नंबर हैं तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। और एससी और एसटी वाले बच्चे जो हैं तो देखो एससी वाले जो बच्चे हैं तो 38 टू 40 जिनका नंबर है हो जाएगा प्यारे बच्चों। और एसटी वाले हैं, एसटी वाले जो 35 टू क्या है
38 तक नंबर आ रहा है तो क्या है आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देख लो, और क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने भी बच्चों के क्या कमेंट थे हमने सभी कमेंटों को लिया, ठीक है। नई वैकेंसी को लेके, एमपी पीएनएसटी को लेकर, काउंसलिंग को लेकर एक एक चीज़ को हमने क्या है डिस्कस किया है। अब मेरा अनुरोध ये है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करना है। आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आप लोग के लिए खड़ा हो सकूं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, कुछ बच्चों का एक और कमेंट था कि सर एमपी पीएनएसटी 2022 वाला रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुनो प्यारे बच्चों, ये ईएसवी के हाथ में नहीं है। हमने कई बार बात किया है, तो व्यापम सीधे बोल दिया है कि ये देखो हाई कोर्ट और डिपार्टमेंट का मामला है। यदि वहाँ से कुछ हल हो जाता है तो मुझे रिजल्ट देने में कोई इशू नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, हाई कोर्ट तो अपने हाथ में है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही अपडेट है और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।